नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। जगत पिता, जगत आत्मा। जगत आत्मा शब्द कहना ज़्यादा न्याय संगत और तर्क संगत होगा। समस्त औषधियों को प्राण जिनके माध्यम से मिलता है वो चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा को जो प्राण देते हैं वो सूर्य नारायण है। संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जो आपको हरियाली दिखाई दे रही है ना, वो सूर्य नारायण की वजह से है। सूर्य ही वास्तव में जीवन के कारक है। सूर्यास्त होने के बाद आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाती है। सूर्य पे ग्रहण लगते ही बड़ी बड़ी आपदाएं, बड़ी बड़ी विपदाएं आने लगती हैं। कोरोना जैसी महामारियां पैदा हो जाती हैं। तो सूर्यदेव चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। श्रवण भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र को लिसनर नक्षत्र कहा जाता है। आप लोग ने सुना होगा कि हनुमान जी की जो उत्पत्ति है ना, वो लोगों ने बताया कि शिव की कृपा से उनके कान के माध्यम से बीज डाला गया और गर्भ में स्थापित किया गया है। ऐसे ही सुना है आपने। श्रवण का मतलब होता है लिसनर, सुनने वाला, सुनने वाला। तो अंजना जी ने भगवान राम की नहीं, भगवान विष्णु की कथा सुनी, भगवान विष्णु का श्रवण किया। और श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का कृपा देने वाला नक्षत्र है। तो भगवान विष्णु की कथा कानों के माध्यम से सुनी, मतलब कान, श्रवण का मतलब होता है कान, कानों के माध्यम से सुनी, एकदम एकाग्रचित्त होकर सुनी। उसके बाद वो ऋतुकालीन धर्म के पश्चात संतान के लिए प्रवृत्त हुई। तो भगवान की जो एनर्जी है वो कानों के माध्यम से गर्भ में आती रही, कंटिन्यू 9 महीने आती रही। इसलिए भगवान का अंश जब हनुमान जी के रूप में आए तो वो राम की भक्ति करने लगे। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु जब है तो माता जैसे विचार करती है और पिता साथ में है तो पिता जैसा व्यवहार करते हैं, वैसे गर्भस्थ संतान उन चीज़ों का अनुकरण करती है। तो सूर्य नारायण श्रवण नक्षत्र में जा रहे हैं। बातें लंबी हो रही हैं। बात कर रहे हैं आपकी राशि पे, आपके लगन पे। तो सूर्य नारायण आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और इस समय चले गए हैं अब 3य भाव में, अपने से 6वें घर में। अपने से 6वें में जब जाए ना तो सीनियर परेशान करते हैं। सीनियर बेवजह अपनी भड़ास निकालते हैं। क्या निकालते हैं? भड़ास। यद्यपि जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र जिस नक्षत्र में गए हैं उस चल रहे हैं, उसका नाम उत्तराषाढ़ा। उत्तरा मतलब बाद में, आषाढ़ मतलब प्रसन्नता। बाद में प्रसन्नता मिलेगी, स्टार्टिंग में नहीं। अभी जा रहे हैं श्रवण नक्षत्र में, लिसनर नक्षत्र में, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नक्षत्र में। क्योंकि जगत नियंता तो वही है, जगत पालक तो वही है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ चलता है। तो सूर्य नारायण भगवान विष्णु की कृपा लेने जा रहे हैं। और इसी बीच एक बहुत ही सुंदर अवसर आ रहा है। देखिए, माघ माह चल रहा है। माघ मकर जब रव गति होई, तीरथ पति आओ सब कोई। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा लोगों की सेवा सहायता में करना चाहिए। मैं तो लोगों को थोड़ा सा जितना भी हो सकता है हमारी टीम कर रही है, लेकिन हमारी एक लिमिट है। फिर भी अपने क्षमता अनुसार लोग कर रहे हैं। आपको भी लोगों की सेवा सहायता करनी चाहिए। इसी के बाद जो है 28 तारीख से जो स्थिति बन रही है, गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। नवरात्रि 9 तरह की शक्तियों को ग्रहण करने का। तो सूर्य नारायण का श्रवण नक्षत्र में जाना आपकी बातों को सीनियर सुनेगा। पहली बात, आपकी बातें सुनी जाएंगी। अभी आपकी बात सुनी ही नहीं जा रही है। इग्नोराय नमः, गणगौर इग्नोराय नमः, इग्नोर कर दिए जाओगे भाई, जाओ। यहाँ से आपकी बातें सुनी जाएंगी। अगर आप कोई बात बताना चाहते हैं तो लोग सुनेंगे। लेकिन सूर्य नारायण अपने से 6वें ही चल रहे हैं। 6वां, जब भी आप कोई पार्ट को देखेंगे वहाँ से 6वें जाएगा, उस पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। या परेशानी, आप देखें, परेशानी शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप परेशानी कह लें, 6 फरवरी तक रहेगी। मतलब 6 फरवरी तक आपको सीनियर की बात को सुनना भी पड़ेगा। सीनियर लोग आपको सुनाएंगे
6 फरवरी के बाद आप अपने रो में आएंगे, फिर ऐसे हाथ फैलाएंगे, आ जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक, अपने रो में आप आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तक लोगों की बातों को सुनना है। आप कैसे आ जाएंगे? ऐसे अचानक खड़े होंगे और सीनियर को सुना देंगे क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भ्रम में जी रहे हो। बिना शक्ति प्राप्त किए इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तो यह जो अवसर है आपको अपने एनर्जी को क्रिएट करने का है। 28 तारीख के बाद शुक्रदेव उच्च राशि में जा रहे हैं, मालव्य राजयोग बनाएंगे। हमारे जीवन में बहुत से योग बनते हैं लेकिन हम क्रिएट ही नहीं कर पाते। जीवन की बड़ी विडंबना है मित्र। हम चाहते हैं वर्षा हो, लेकिन वर्षा होती है तो छतरी लगा लेते हैं। हम चाहते हैं सुंदर धूप खिले, रजाई तान पे सोते रहते हैं। हवा अच्छी चले, खिड़की बंद कर लेते हैं, हो लेकिन हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे श्रेष्ठ अवसर आपको मिल रहा है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए और गुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए। जो गुप्त नवरात्रि है सामान्य नवरात्रि नहीं है। इसी नवरात्रि में पंचमी के दिन आ रहा ज्ञान का अभ्युदय होता है, बसंत पंचमी। और नवरात्र में बसंत पंचमी नहीं आती, इसी नवरात्रि में आती है। और जब जीवन में बसंत आ जाएगा ना, ज्ञान के साथ बसंत आएगा, तो फिर महाशिवरात्रि भी आएगी। ठीक है, तो ये जो आने वाला अवसर है, पहली चीज़ यहाँ से आपकी बातों को सीनियर सुनेंगे। जो एक लाइन में डांट देते थे, फटकार देते, फटकारना बंद करेंगे। दूसरा, धीरे धीरे आप एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, एनर्जी प्राप्त करेंगे। इसी तारीख से आपके बर्थ चार्ट पे बुधादित्य योग बनेगा। कौन सा योग बनेगा? बुधादित्य योग। बुध महाराज भी तो जा रहे हैं मकर में, तो मकरस्थ बुध सूर्य की युति बुधादित्य योग। योगों के नाम पे सदैव ध्यान रखिएगा, यथा नाम तथा गुण। तो बुध को पहले करिए, आदित्य को पीछे करिए, तभी बनेगा बुधादित्य योग। मतलब बुद्धि का प्रयोग, दिमाग का प्रयोग सदैव आगे करना है। ऐसा नहीं है कि बल आ गया तो चलो मार देते हैं। शक्ति को बुद्धि हराती है, गति अच्छे अच्छे लोगों को पीछे कर देती है। तो सदैव बुद्धि का प्रयोग करिएगा। बुध महाराज आपकी कुंडली में सेल्फ मेड योग में है, कर्मा का स्वामी, लाभ का स्वामी, दोनों पराक्रम के घर में सेल्फ मेड योग बना रहे हैं। मतलब आप अपनी परेशानियों को बुद्धि के द्वारा जुगाड़ तंत्र से बड़े लोगों का सहारा लेके दूर कर सकते हैं। और यह पर्व शक्ति आराधना का पर्व है, उपासना का पर्व है। इस 9 दिन में इसी बीच में फिर एक पर्व आता है जिसको बोलते हैं मौनी अमावस्या। हमारे यहाँ कहावत है, जो बल गावई सोई बजावई, सोई घोड़ दौड़ावई। मतलब बोलने में, अश्व दौड़ाने में और गाने में, ये तीनों में एक बराबर एनर्जी लगती है। तो मैं मौन हूँ यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। तो ये भीतर जाने का पर्व है, आत्मसात करने का पर्व है। जो संसार में महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं उनके समक्ष समर्पण करने का पर्व है, अर्पण करने का पर्व है। और उनसे शक्ति लेके पुनः चार्ज होके पुनः अग्रसित होने का पर्व है। तो आप जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं तो 9 तरह की 10 महाविद्याओं का यह पर्व है। किसी महाविद्या का आप शरण ले लीजिए, आदिशक्ति जगदम्बा की शरण ले लीजिए और इस पर्व को जाया मत होने दीजिए। इस पर्व को यूं ही निकल मत जाने देना, नहीं तो कुंडली में जो मालव विराज योग बनने वाला है, उस मालव विराज योग सिर्फ चुनावी मौसम जैसा होगा। ठीक है, भगवान विष्णु की आराधना करना श्रेष्ठ फल देगा। नॉर्थ ईस्ट में फेस करके, नॉर्थ ईस्ट से लगभग थोड़ा सा और नॉर्थ की तरफ आइए, उधर फेस करके आप अपने इष्ट की साधना करें। कब तक? 24 तारीख से 6 तारीख तक। देखें एनर्जी कितना ज़्यादा क्रिएट होती है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, भगवान विष्णु की प्रतिमा उसी क्षेत्र में रख के एक दीपक जला के और आराधना करना शुरू करिए, साधना करना शुरू करिए। आदिशक्ति की कृपा प्राप्त होगी आपको और आपके समस्त कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होंगे। वृक्ष बनना है तो बीज आज ही लगाना होगा। आप चाहते हैं कि अगले ऋतु में पौधे में फल आए तो पौधा पहले लगाना पड़ेगा भाई।
फल के समय पौधे लगाने से कोई फायदा नहीं। तो सूर्य नारायण का स्मरण करते रहिए। सूर्य मतलब पिता। माघ मकर जब रविगत हुई, तो इस समय सूर्य नारायण को मजबूत करने का पर्व चल रहा है। आप वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को मैं थोड़ा सा दुख भी होता है। प्रयागराज मेरा शहर है, मेरा मतलब हमारा, मेरा नहीं हमारा। और आजकल मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि लोग वहाँ पे लूट सके सो लूट, मौका मिला तो चौका मारे। ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म स्थान पुण्य स्थान पे जो कुछ कर सकते हैं पुण्य करिए। अगर आपको फ़ायदा लेना है, कुछ लोग जो वहाँ पे अगर मेरे चाहने वाले हैं, अपने लोग हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि आप नमक की तरह खाइए। जिन कमरों का किराया 500-1000 रुपये है, लोग 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार ले जाते रहे हैं। जो लोग हमारे यहाँ रुक के आए हैं वो जरूर बताएंगे कि कितना लूट रहे हैं। तो ये प्राप्ते 10 वर्षाणि समूलम तस्य विनश्यति, ठीक है ना। 10 वर्ष के पश्चात सब कुछ, आज जो आप ले रहे हो ना 5,000 7,000, ये सर रहेगा नहीं। 10 महीने के बाद 7,000 का 70,000 डॉक्टर ले लेगा आपसे। इसलिए धर्म स्थान पे मौका मिला है तो चौका मारो, मौका मिला है तो छक्का मारने की कोशिश मत करिए। यह धर्म स्थान है, यहाँ पे पुण्य कमाने की आवश्यकता है, तो पुण्य कमाइए। और जो लोग जा रहे हैं उनसे भी ये विनम्र निवेदन है कि वहाँ पे जा रहे हैं तो धर्म के लिए जा रहे हैं, तो धर्मार्थ कार्य अवश्य करिएगा, ठीक है। शेष राधे राधे, जय श्री कृष्णा। या शुभ अवसर सूर्य नारायण का श्रवण नक्षत्र में गोचर करना विशेष एनर्जी प्रदान करने वाला है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने वाला है, हनुमान जी को अवतरित करने वाला नक्षत्र है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।